Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Fine, ma'am. Okay, Fine. so not many of you have joined the class. So today we are going to discuss matters both for GC 5070 and IGCSE 0620, all the questions because the syllabus is uh, almost more than 95% it's similar, right? अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास अब आता है पहला क्वेश्चन. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा एक रिसोर्स मटेरियल है हमारे पास के मेटल्स का. मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है. आप अभी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा. यहाँ पर देखो बेटा, पहली बात आपके पास है कंप्लीट. मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, यू ऑलरेडी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स क्या हैं, ठीक है. देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट. फिर उसके बाद आपने उसकी रिएक्टिविटी सीरीज भी आपने याद कर ली होगी. सब बच्चों ने नहीं की तो कर लें, क्योंकि अपना टाइम नहीं है, ये आपको पक्का याद होना चाहिए, राइट. और उसके बाद फिर आपको पता होगे ये जनाब रहना हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स मेरी होते हैं. वजह होगा। जी बेटा, क्लास चल रही है, इन्हें दे दे कुछ। एक मिनट ठहरो बेटा, एक मिनट ठहरो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. क्या कह रहे हैं आप वासे? बेटा आप क्या कह रहे हैं वासे? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. कुछ नहीं मैम, सॉरी वो गलती से हो गया। ओके, सो नाउ ट्रांजिशन मेटल्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल मेटल्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. और इस टिपिकल मेटल से हमारा मतलब होता है ग्रुप 1 और 2 और 3 के मेटल से, ठीक है. तो इनकी जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो कंपैरिजन आ जाता है. उसके बाद आता है तुम्हारे पास एलॉयज, और उसकी प्रॉपर्टीज टू डिफरेंट होती है, पता होना चाहिए आपको. उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना. तो एक्सट्रैक्शन में दो एक्सट्रैक्शन आपके पास हैं. एक तो आयरन की है और दूसरी एल्यूमिनियम की है, ठीक है. पूरे पूरे मेथड्स हैं, उनके रिएक्शंस हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस से होता है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से मेटल्स जो हैं वो दे कैन बी रिड्यूस, देयर ओर्स कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन और बाय हाइड्रोजन, और they cannot be reduced by either of them, and they can only be, we can only get the metal, pure metal by electrolysis. तो वो कौन से रिएक्टेंट मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है. ये सारी चीजें तुम्हारे पास में पता होनी चाहिए. और फिर यूजेस ऑफ मेटल्स भी पता होना चाहिए, स्पेशली एल्यूमिनियम का यूज आपके पास क्या है, ठीक है. कॉपर कहाँ पे यूज होता है, और जो एलॉयज के नेम्स हैं, कौन से एलॉयज मिक्स होके कौन से मेटल्स मिक्स होके कौन सा एलॉय बनाते हैं. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. अच्छा जी, वदिया कह रही है ओनली आयरन इज मेंशन सो फॉर वाई मसली. जी जी, आप इतने परेशान मत हो, थोड़ा सा ग्रो कर जाओ बच्चों. अगर आप एल्यूमिनियम भी तैयार कर लेंगे तो वो आपका फायदा ही है, वो आपको पेपर में तो आना है सीआई में. सिलेबस पे बिल्कुल स्टक करके नहीं रह जाना कि जी हमने अपने आप को बिल्कुल उसमें लिमिट कर लिया है कि हम सिर्फ आयरन ही करेंगे, एल्यूमिनियम नहीं करेंगे, ठीक है. नहीं बिल्कुल मैम, एक्चुअली सिलेबस. आगे कंप्यूटर है इसलिए पूछ रही थी मैं। हाँ नहीं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ. बार बार आप लोग वही क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं हर वक्त. दोनों क्लास ग्रुप में यही सवाल होता रहता है. एनीवेज. अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास है कंप्लीट इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट. अब बड़ा ऑब्वियस है, तुम्हें नजर आ रहा है कि यहाँ पे वी हैव ओनली टू प्रोडक्ट्स, है ना, ठीक है. अच्छा, जब हम स्ट्रोंशियम नाइट्रेट पर आते हैं ना, जरा ये भी देख लें, आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको याद रखो. जब स्ट्रोंशियम नाइट्रेट पर आते हैं तो आपके पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है. तो अब आप ये याद रखो कि जब आप ये करते हैं कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा, ठीक है, एक तो वो आसान, कुछ जो रिएक्टिव मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, और जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के आसानी से हो जाते हैं, हीट करने पर हो जाते हैं. और वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. ये याद रखना है, बॉक्स में डाल दो. तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अनदर थिंग, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात कर रही हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. अगर
मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रही हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रही हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे पता करेंगे? आपको पता है सोडियम ग्रुप 1 का है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये -2, ये +1, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na2O1, है ना। और 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इट विल बी ओनली Na2O। इसी तरह अगर कैल्शियम ऑक्साइड है तो -2 एंड +2, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया। और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा? Al2O3। आप समझ रहे हैं मेरी बात सब? यस मैम। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसका बहुत आपने केयरफुली इस चीज को देखना है। कोई जल्दी से गड़बड़ नहीं करनी। और ये नहीं कि अगर आपका मैं 1 आवर का पेपर है, या सपोज मैंने तो 40 मिनट्स का पेपर रखा है, अगर सपोज आपको 10 मिनट ऊपर चाहिए हो, आप कुछ बच्चे होते हैं तो आधे घंटे में करके बैठ जाते हैं और जल्दी से कहते मैम ले लें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे सीआई में आपको पूरा टाइम बैठना होता है, इसी तरह यहाँ पे भी आप पूरा टाइम लें अपना, गो थ्रू द पेपर, आंसर को रीचेक करें, क्वेश्चंस को, फॉर्मूले को रीचेक करें। ठीक है। मेटल नाइट्रेट्स, तो ये मैंने बता दिया इसका आंसर क्या होगा। मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज व्हेन हीटेड। रुबिडियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज एज फॉलोज। अब एक बात याद रखो, रुबिडियम नाइट्रेट, रुबिडियम जो है वो ग्रुप 1 का है, तो जब रुबिडियम नाइट्रेट देखो, जब रुबिडियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है तो रुबिडियम नाइट्राइट बन रहा है और ऑक्सीजन बन रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ रुबिडियम? आप कहोगे रुबिडियम नाइट्राइट। ठीक है। NO3 जो है वो नाइट्रेट है, और NO2 उस पे भी -1 का चार्ज है, और उसको आप नाइट्राइट कहोगे। समझ रहे? ठीक है। यस उसके मैम। बाद आपके पास है, जस्ट मिनट बेटा, अजान हो रही है, जस्ट मिनट। बाकी लोगों को भी कह दें कि वो आ जाएं, ज्वाइन कर लें। प्लीज नोट डाउन, इसको लिख लें आप जल्दी से। ओके बेटा, अब आप ये देख लिया आपने दोनों का डिफरेंस। ठीक है। तो जो ग्रुप 1 नाइट्रेट्स हैं, जब वो डिकम्पोज करेंगे तो MnO2 + O2 बनेगा, और जो ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स हैं वो MnO बनेगा उसमें। ठीक है। और वहां पे
सॉरी एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, MO बनेगा, नॉट NO2। MO बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। लिख लिया आपने? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर ले। हर चीज बार बार रिपीट नहीं होगी, एक दफा में सुनना है, ठीक है? अच्छा, ये अब आपने लिख लिया, राइट बेटा? लिख लिया आपने? अब मैं इसको रब कर रही हूं। अच्छा, अब आपके पास सवाल आ गया, ये आ गया ग्रुप 1 का मेटल नाइट्रेट और ये आ गया तुम्हारे पास ग्रुप 2 का मेटल नाइट्रेट। मुझे कौन बताएगा इसका आंसर क्या है? पहले आप आराम से प्रोडक्ट्स लिख लो। अभी मैंने आपको, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन अ मेटल ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस। जब ये टूटेगा तो क्या चीज बनेगी? अभी लिखा था मैंने ऊपर, एनीवन? वी हैव 16 स्टूडेंट्स। Ma'am, metal oxide and nitrite and नहीं, oxygen. ये तो बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। ये Oxygen. नाइट्राइट था। जब मेटल के साथ अटैच है ना ये, तो ये मेटल नाइट्राइट है। जब ये अलग हो गया NO2 तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है बेटा? ठीक है? और प्लस Okay. ऑक्सीजन। अब बैलेंसिंग करो जल्दी से। कौन बैलेंसिंग करेगा? बदिया नहीं बताएगी, कोई और बताएगा? हमजा, सऊदा, हसन, बच्चों जल्दी से बताएं। पहले मुझे बताओ, मैंने ये फॉर्मूला ठीक लिखा है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का? हाँ ठीक लिखा है ना? आप लोग हाँ करते हैं ना ना करते हैं, मैं भी पेपर में ऐसी मार्किंग करूंगी, बताऊंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, फिर मैं बताऊंगी नहीं, आप मुझे पूछने आएंगे तो। अगर आप अभी नहीं सीरियसली ले रहे हो, केयरफुली नहीं ले रहे हो, मैं भी अपना टाइम लेकर आई हूँ बेटा आपके साथ कि आपकी तैयारी हो जाए, और आप भी सीरियस नहीं है तो फिर कैसे होगा? जी जनाब, बताओ मुझे, ये फॉर्मूला ठीक है? हसन, हसन अस्करी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हसन जो है वो मैसेज कर रहे हैं। क्यों भाई मैसेज क्यों कर रहे हैं? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नो इट इज नॉट बेटा, इट इज नॉट बैलेंस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए, फॉर्मूला ठीक है? वासे ये फॉर्मूला ठीक है? यस मैम। ठीक है, गुड। अच्छा है, 4NO2 यहाँ पे नजर आ रहा है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, तो हमें सीधा सीधा 2 लगा देना है यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 लगाऊंगी तो दायरे 2 यहाँ पर भी आएगा। अब आप काउंट करें, बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। ठीक है? आपने बोलना है, क्लास में नहीं बोलेंगे तो मैं आपको फिर कर दूंगी। यस बिल्कुल। नहीं बेटा, रुबीडियम नहीं है, स्ट्रोंशियम है सऊदा। हम स्ट्रोंशियम वाला केस कर रहे हैं ना, तो ओके चलें। इट्स गुड कि अगर आप बता रहे हैं, वेरी नाइस। When a mixture of sulfur and potassium nitrate is burnt and the products are dissolved, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, लेट मी, ये वाला करते हैं। चलो, टू मेटल्स, टू स्टेटमेंट्स about the structure and properties of metals are given. Statement 1, metal are malleable and have high melting point. क्या ये ठीक है? Yes, metals have mobile electrons in their structure. बढ़िया, आप बोल सकती हैं आप, ठीक है? Metals have mobile Yeah. electrons in their structure. Is it true? Yes, सही है, ma'am. दोनों ठीक है। Yes, ma'am. Both statements are correct and statement 2 explains statement 1. Is this true? ये आधा तो ठीक है, मगर ये आधा ठीक Ma'am, नहीं आधा है ना? गलत। हाँ, both Yes, ma'am. statements are correct but statement 2 does not explain statement 1. हाँ बिल्कुल सही। Yes, स्टेटमेंट ma'am. 1 Part गलत, B. गलत तो ऑप्शन बी आ गया। समझ में आई आपको? ठीक है, आराम आराम से करना है, परेशान नहीं होना। ये मैंने क्लास में भी करवाया था उस दिन, आपको याद होगा बच्चों। Some types of chemical reaction are listed. Acid base combustion redox। याद आया? ये हमने उस दिन किया था क्लास में।
Which type of reactions occur in a blast furnace during the extraction of iron? अब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन सबने तैयार कर ली होगी होपफुली, है ना? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो रिएक्शंस हैं उनकी सीक्वेंस मुझे कोई बच्चा बताएगा? सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होता है? सबसे पहले होता है जी C+O2 CO2, और मैंने कहा था ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहली बात। और दूसरी चीज इसके बारे में मैंने क्या बताई थी, ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? कंबस्शन है ये दोनों चीजें साथ साथ। देखो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, लेट मी राइट इट हियर। चले, नंबर 1 C+O2 CO2, दिस इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी इसमें से। नंबर 2 इट इज कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा? फिर नंबर 2 रिएक्शन क्या होगा? ये मैं सीक्वेंस वाइज लिख रही हूं। दूसरा रिएक्शन क्या होगा इसके फौरन बाद? CO2 plus carbon 2CO, makes वेरी गुड। CO3. एंड दिस इज एंडोथर्मिक, और ये क्या है? रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कहते हैं इसको ना, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। लेट मी, चलिए नंबर 3 क्या हो गया? नंबर 3 बताओ, वहां से आप बताएं। मैम आयरन शाबाश, वेरी नाइस। कौन बच्चा है ये? हसन है ना? अच्छा, हसन कह रहा है कि यस आयरन के साथ क्या होगा? मैम रिडक्शन होगी आयरन की। वेरी नाइस इमाद, शुक्र है तुम भी आ गए हो आज क्लास में। +3 CO2, और ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है इमाद? रीडॉक्स। वेरी गुड, रिडॉक्स। नंबर 4, अब जो बच्चे बोल चुके हैं वो नहीं बताएंगे, अब और कौन बताएगा? और कौन बच्चा है हमारी क्लास में इसका? लेट मी चेक। उर्वा, अबू बकर, रोहान, अलीशे, एमन, खुदा। खुदा मतलब अलीशे ही हुई ना? जी जनाब, कोई भी नहीं है? किसी को नहीं आता? शाबाश, वेरी गुड, चले अच्छी बात है जी। इमाद बोले। मैम डिकम्पोजिशन ऑफ जो है हमारे बिल्कुल पास सही, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO। कैल्शियम कार्बोनेट है। और नंबर 5 क्या होगा? अब और कौन बताएगा? कोई बच्चा बता दे। हरी अप जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। Ma'am, हाँ, देखो, CaO and SiO2 वाला. और इसको हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, है ना? आई होप कि आप सबने अब लिख लिया होगा, इसको जरा पढ़ भी लें, थोड़ा याद भी कर लें, लिख के प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि वहां पे भी आप ऐसे ब्लैंक ना बैठे हों। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका? Which type of reaction A. occur in the blast furnace during extraction of iron? A. वेरी गुड, ए। और ये सीक्वेंस वाइज मैं बार बार कह रही हूँ, याद होना चाहिए। अगर आपने एक्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में जरा भी गलती की, यकीन करें मैं आपको कहीं भी लीनियट मार्किंग नहीं होने दूंगी। जहां भी नंबर थोड़ी सी भी गलती होगी मैं उसके नंबर काटूंगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज। फिर आपके पास ये है, आगे चले, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आ गया। Aluminium is an element in group 3 of the periodic table. Aluminium is used to make container for the food because it does not react with water. State and explain in terms of its properties one other large scale use of aluminium. और other large scale use क्या होगा? मैम लाइट वेट मेटल है। हाँ, एयरप्लेन और कार्स वगैरह बॉडी लाइट से यूज वेट लिख होता दोगे तुम है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? और लिख दोगे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख दो इसकी, ठीक है? और यहाँ लिख दोगे हिंदी एयरप्लेन की। नहीं, हाँ, एरोप्लेन बॉडीज है ना, इनकी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ, हाँ यस, मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन बॉडीज, ठीक है बेटा?
वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, जल्दी से बताए, कौन बच्चा बताएगा? मैम कोई भी रिएक्टिव नहीं, नहीं है। बस ये 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, कौन, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? हसन बताओ, रोहान आप भी नहीं बता रहे? जी बेटा बताएं, एनीवन एल्स, कोई और बता दे। Ma'am, aluminum, it's below in the reactivity series. नो, इट्स ऑन द टॉप, ऊपर वाले Ma'am, में when से। aluminium reacts, the aluminium oxide protective layer is formed, so it does not let aluminium react again. बिकॉज, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर of aluminium oxide on its surface, ठीक है, which नॉन प्रोटेक्टिव लेयर है ना, हाँ, नॉन पोरस भी तुमने बहुत अच्छी बात कही, वेरी गुड ईमान, नॉन पोरस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ which does not allow aluminium to react with water, ठीक है, सबने लिख लिया बच्चों? अच्छा, कि कौन मैसेज कर रहा है? तो हसन कह रहा है हमें नेटवर्क इशू है, अच्छा जी, ओके। लेबल डायग्राम द मेटेलिक बॉन्डिंग इन सॉलिड एल्यूमिनियम, ये मैंने उस दिन ही बताया था। ये मुझे सारे बच्चे जल्दी से बनाएं अपनी कॉपी पे और मुझे पिक्चर कैसे भेजें जल्दी से। 60 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को मैं। ये लेबल डायग्राम, लेबलिंग भी करनी है, डायग्राम भी होनी चाहिए सॉलिड एल्यूमिनियम की, और मेटेलिक बॉन्डिंग भी बतानी है आपने इसमें। आपने लेबलिंग करके बताना है कि मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ पे कैसे हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो जल्दी से, यू हैव 60 सेकेंड्स, मुझे बना के जल्दी से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो। मेरी विंडो पे आप करते हैं, बेशक ग्रुप पे नहीं करना आप चाहते। वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी से देखें सबसे पहले कौन भेजता है मुझे, लेट मी सी, सबसे पहले और सबसे करेक्ट। जी बेटा, मुझे अभी तक किसी ने भेजी नहीं। मैडम केमिस्ट्री ग्रुप से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगी, बट ज्वाइन नहीं हो रही है, शी इज इन द ग्रुप ऑलरेडी। आयशा, आपने ज्वाइन कर लिया है बेटा? क्या इशू आ रहा है, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हैं? बेटा लिंक तो सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। आयशा, इंशा के साथ क्या मसला आ रहा है बच्चों, जरा कुछ चेक कर लो। चले जनाब, 60 सेकेंड्स हो गए बच्चों, बस अब आपका टाइम खत्म होने वाला है। मुझे अभी तक एक भी पिक्चर नहीं आई है।
अच्छा जी, अलीशा ने भेज दी। ओम, अलीशा, इट्स नॉट लाइक दिस। बाकी तुम्हारी लेबलिंग ठीक है, लेकिन तुमने कहीं भी डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए बेटा, और तुमने +3 का चार्ज भी नहीं लिखा मेरे बच्चे। और दूसरी बात, आपने एटम्स को इतना दूर दूर बनाया है, तो सॉलिड हो ही नहीं सकता, ये तो लिक्विड है। अदर्स, अच्छा जी, रामीन भी भेज रही है मुझे। रामीन, आपने इस तरह मुझे कंप्यूटराइज नहीं बना के देनी, हाथ से बना के पेपर पे देनी, पेपर में बनाऊंगी, नॉट लाइक दिस। जी जी बिल्कुल, वधिया, आप मुझे बाद में बना के भेज देना। और जो बच्चों के साथ कोई थोड़ा सा इशू, मुझे बाद में दे देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एनीवेज, और जो नहीं देंगे मैं उनको नहीं बताऊंगी, सीधी सी बात है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये मैं आपको बहुत दफा क्लास में बता चुकी हूँ, और अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आ रही तो आप मुझे बना के भेजें, मैं उस पर करेक्शन करके आपको रिटर्न करूंगी। ओके। Aluminium is manufactured by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite. Write the ionic equation for the reactions at cathode and anode. And I know अब बच्चे कहेंगे मैम एल्यूमिनियम तो हमारे इसमें है ही नहीं, हम क्यों करें इसको, है ना। तो कोई ऐसा बच्चा है जो कहेगा नहीं नहीं हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है ये। एनीवन? नहीं है कोई? गुड। अच्छा, मोल वाला भी मैं छोड़ देती हूँ, चलो ये आ गया तुम्हारा। वंस अगेन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नहीं मैं अभी तुम लोगों को नहीं करवाती। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एलॉय, चलो ये बताओ। एलॉय क्या होता है? मैम मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ मेटल। टू मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आपके सिलेबस में कोरोजन है? नहीं है? Yes, ma'am. है कि नहीं है? मैम बायोमेट्री के सिलेबस में है। कोरोजन है? यस मैम। चले। कोटिंग विद आयरन विद जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। Explain how a coating of zinc prevents iron from rusting when the coating is scratched. Anyone? आपके माइंड में क्या आ रहा है? देखो मैं तो बताती हूँ, जरा ये ड्रॉ कर लो, ये आयरन तुम्हारा है, ठीक है, और इसके ऊपर लेट्स से कि मैं कहती हूँ ग्रीन कलर की कोटिंग है। अब आपको नजर आ रहा है कहीं कहीं से कोटिंग मैंने हटाई हुई है ना। तो जहां से कोटिंग हटाई है वहां पे नीचे क्या है? जिंक है, आयरन है। ग्रीन वाली जो है वो आपके पास क्या है? ग्रीन वाला आपके पास जिंक है, और ये ब्लू वाला जो है ना बेटा, ये आपके पास क्या है? आयरन है। मैम क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन और हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसीलिए जिंक करोड होगा और ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने जवाब दिया है। हाउ अ कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग व्हेन द कोटिंग इज स्क्रैच, यानी स्क्रैच होने के बावजूद भी वो उसको प्रोटेक्ट ही कर रही है ना। कंफ्यूजन आपको यहां से आ रही है कि जब स्क्रैच होगी तो फिर कैसे कर रही है, इजंट इट? किस किस बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि स्क्रैचिंग के बाद भी कर रही है? आप इसमें कहेंगे बिकॉज जिंक is more reactive than iron, so it continues to prevent corrosion
इवन आफ्टर स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग के बाद भी जो जो इसके ऊपर लेयर है सरफेस पे वो करती रहेगी, उसकी करोजन होती रहेगी और ये बाकी सेफ रहेगा। ठीक है। फिर आता है जिंक Yes, हैज ma'am. मेटालिक बॉन्डिंग, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम द मेटालिक बॉन्डिंग इन सॉलिड जिंक। मैं ये बना के दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ये देखो जिंक, जिंक मैंने हमेशा कहा है बेशक 2 एटम्स की लेयर बनाओ या 3 की, इससे ज्यादा की बनाने की जरूरत नहीं है, और सारे एटम्स एक साइज के होने चाहिए ताकि आपको पता होगा सारे जिंक के ही एटम्स हैं, एलॉय थोड़ी बना रहे हैं हम। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे दिखा देने। एक चीज मैम मैंने फ्री मिस, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर देंगे या हाँ, अंदर भी मतलब बनाने आपने दिखाने इसको, और इसके ऊपर 2+ लिख दो। बेशक कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे बना देते हैं प्लस प्लस, है ना, बहुत से बच्चे यही करेंगे मुझे पता है भी, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, और बाहर आपने इलेक्ट्रॉन दिखाने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। मिडिल स्पेसिस के अंदर नहीं होते? वो अंदर तो छोटे छोटे से ना, अगर आप ऐसे ऐसे बना रहे हो तो फिर तो बहुत ज्यादा मिडिल स्पेस है। ये कम से कम ज्वाइंट तो है ना आपस में, इनकी आपस में टच तो हो रहे हैं एक दूसरे से, और क्या चाहिए आपको, इतना ही दिखाना है आपने, और कुछ नहीं दिखाना। और फिर अब आपने लेबलिंग कैसे करनी है? पॉजिटिव, देख ले जरा, पॉजिटिव मेटल आइंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर क्या लिखोगे? मेटालिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बल्कि आप सिर्फ ये लिखो, मेटालिक बॉन्डिंग बताती हूँ बेटा, आप सिर्फ ये लिखो मेटल आइंस, और ये ऐसे करके ना, ये ऐसे और ये ऐसे करके लिख दो मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपने लिख दिया, और बाकी 2 लाइनों में आप डिस्क्राइब कर दो कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आइंस एंड फ्री डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। 1 नंबर इसका होगा और 1 मार्क इसका होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैम इसमें हम रेगुलर लैटिस के पॉजिटिव आयंस के बारे में मेंशन करेंगे? किसके? मैम मैं ये कह रही थी कि लैटिस में पॉजिटिव आयंस के बारे में मेंशन करेंगे? जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो। यस मैम। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आपने ऊपर डायग्राम में कर दिया, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। अच्छा ये जो बेटा, ये जो सवाल थी ना, ये बात, सॉरी मैंने एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, ये जो है व्हेन द कोटिंग इज स्क्रैच, यहाँ पे तुमने सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का नाम जरूर लिखना है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज more reactive than iron, so due to sacrificial protection it prevents iron from rusting. Are you getting my point? बेटा इसको जरूर नोट कर ले, इट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया ये भी ठीक है और ये दोनों डायग्राम्स ठीक है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल बच्चे, कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। ठीक है, हो गया। रब कर दूं उसको? चले चले, अब ये वाला क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं हम। A sample of 2.34 grams of zinc reacts with 50 cm cube of 2 mole per dm cube HCl. Show by calculation that hydrochloric acid is in excess in the reaction. ठीक है, तो जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट की बात आती है, आपने हमेशा मोल्स में काम करना है। पहली बात ये है,
तो स्टेप 1 क्या होगा? फाइंड मोल्स। आपने जिंक और HCl दोनों के मोल फाइंड करने हैं। तो जिंक के मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स ऑफ जिंक N इज इक्वल टू mass बाई MR, है ना? अबू बकर बेटा, आपकी राइटिंग आ रही है ऊपर। तो इट विल बी 2.34 डिवाइडेड बाय 65। मुझे नहीं पता, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आंसर निकालो क्या आएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल जिंक के आ गए। और उसके बाद आपने HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। उसके लिए क्या होता है? C इज इक्वल टू N ओवर V इन DM क्यूब, है ना? तो C उसने बताई हुई है कितनी है? C 2 नंबर ऑफ मोल आपको नहीं पता, वॉल्यूम कितना बताया हुआ है? 50, मगर ये CM क्यूब में है ना? तो DM क्यूब में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। सो N विल बी 50 इंटू 2 ओवर 1000। आंसर बताओ कितना आया? 0.1 आ गया, है ना? इसके 0.1 मोल है, इसके Yes, कितने ma'am. मोल आए मुझे बता भी दो कोई बच्चे। Ma'am, 0.036. 0036 है या 036 है? मैम 036। 0.036. अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा स्टेप 2 हो गया, सॉरी स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है? मैं इंक कलर चेंज कर देती हूँ। स्टेप 2 की जगह नहीं है ना हमारे पास। स्टेप 2 में आपने कोई भी एक रिएक्टेंट उठा लो, मैंने जिंक उठा लिया, तो मैंने अब मोलर रेशियो लेना है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नजर आ रहा है 1:2 है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? अब आप देखें आपके Yes, क्वेश्चन ma'am. में जिंक के कितने मोल्स हैं? 0.036। तो HCl के कितने रिक्वायर्ड होंगे? अगर इतने मोल जिंक के हैं तो HCl के कितने होने चाहिए? बताओ क्या आंसर है? 0.072. अच्छा, अब आप देखो कि मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड, ये जो आता है ना मोलर रेशियो से, ये रिक्वायर्ड वाला आता है, इट इज 0.072। मोल ऑफ HCl प्रेजेंट कितने हैं जो हमने अभी निकाले थे? 0.1। तो अब मुझे 0.1. बताओ HCl चाहिए कितना? 0.072। प्रेजेंट कितना है? 0.1। ज्यादा है कि कम है? एक्सेस। एक्सेस में है। तो आप 0.1 इतना सारा चाहिए, इतना सारा प्रेजेंट है, मगर चाहिए सिर्फ 0.072। तो आप कहेंगे यस, HCl इज इन एक्सेस। अगर वो आपसे सवाल में करता है कितना एक्सेस है, तो आप 0.1 माइनस 0.072 निकालो, कितना आंसर आता है? 0.028. तो ये अब आपका आज हमारा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है? गुड लक। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं एक क्लास और ले लूँ, ठीक मैम है? इसके अलावा तो नहीं है ना कुछ भी? हाय अल्लाह, ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं बताऊंगी। मैम जैसे मतलब सिर्फ पता होना चाहिए मोल्स वगैरह भी, लेकिन वो था मेटल्स का ही कुछ नहीं, टेस्ट ना, तो सब कुछ तैयार नीचे। करना है तुमने, सब कुछ तैयार करना है, सिलेबस से रिलेटेड एवरीथिंग। गुड लक, अल्लाह हाफिज।